जय हिंद फ्रेंड, यू मोस्ट वेलकम टू माय चैनल कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1। आज इस वीडियो में हम लोग जो विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक होते हैं, जो करंट अफेयर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उस टॉपिक पे हम लोग इस टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि वीडियो में ही आपका अच्छे से सूचकांक जो इम्पॉर्टेंट, जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा एक दो, तो कहीं आपको छूटे ना, मिस ना हो जाए ये टॉपिक वाला क्वेश्चन। और आप जो भी आपको ऑप्शन दिया रहता है, देखिए आप अच्छे से टिक लगा पाए। तो चलिए को हम लोग याद करते हैं। ट्रिक अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट का देखते हैं। देखिए विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट में देखते हैं कि फर्स्ट में है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। कुछ 2025 का ठीक से हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा जो भारत का स्थान है 77वां है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो है 2025 का, इसमें भारत तीसरे नंबर पे है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115वें नंबर पे है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत 71वें नंबर पे। यहाँ पे देखिए सम्मिलित कितना देश को सम्मिलित किया गया है। जारीकर्ता कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी संगठन, जो भी संस्था यहाँ पे जारी करता है, उसका आप खुद देख लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप देखते जाइए कुछ कुछ चीज़ों को। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्विकली यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा रिपोर्ट में भारत का नंबर क्या है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का नंबर है 10वां। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में इसमें है भारत, इसमें जो है इसका है 130वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्ट में है भारत 151वां। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का नंबर है 36वां। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में है भारत का स्थान 118वां। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में है चौथा। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 96वां। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में है 2025 में है आपका चौथा। तो हम लोग इतना देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए सबसे पहला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, और इसका जारीकर्ता कौन है, हेनले एंड पार्टनर्स जो भी है। तो यहाँ पे हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है, ये हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको पूछा है, हाईलाइट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये हेनले हो गया आपका, वैश्विक शांति सूचकांक हो गया, ग्लोबल जेंडर गैप हो गया, मानव विकास रिपोर्ट हो गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता हो गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस हो गया, भ्रष्टाचार और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये सारे जो इंडेक्स आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको यही सब कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बाकी सब रहता है 1% में, 99% में यही सब सूचकांक पूछे जाते हैं। तो 2025 का सूचकांक है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि सब पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ यहाँ पे जो रिपीटेड है, ठीक ना। पहले उसको देख लेते हैं कौन कौन रिपीटेड है। यहाँ पे देखिए अमेरिका जो शीर्ष स्थान पे, हम लोग उसको भी याद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी अमेरिका है और अमेरिका यहाँ भी है, ठीक ना। फिलहाल यहाँ तो देख लेते, 3 जगह पे अमेरिका है। अमेरिका सबसे पहले हम यहाँ पे काम तमाम करते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में देखिए, अब ग्लोबल यूनिकॉर्न बनने की हमेशा कोशिश कर रहा है। अभी फिलहाल अगर आप देख रहे हैं, जो वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं, तो वहाँ का भी ग्लोबल पूरा उनका बल है। और आदमी के पास बल का बचाता है, जब बहुत ज़्यादा वेल्थ, बहुत ज़्यादा संपत्ति, धन पूरा सेल्फ डिपेंड हो जाता है हर तरह से पूरे कंट्री में। तो हालांकि वो तो अमेरिका आप जानते हैं कि एक डेवलपमेंट का बिल्कुल विकसित देश है, हमारा नहीं विकसित देश की कैटेगरी में आता है। तो काफ़ी उसका बल है, ग्लोबल तरह से बिल्कुल अपने आप को सेल्फ डिपेंड मान रहा है, और है भी। तो अमेरिका इसमें आ जाता है, ठीक ना। इतना आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि यूनिकॉर्न ग्लोबल बहुत ज़्यादा बल पावर वाला कौन है, तो भी अमेरिका हो गया है, और नहीं है वो तो भी दिखाना चाह रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट। वेल्थ मतलब बहुत ज़्यादा धन संपत्ति, एसेट्स। तो ये हो गया वेल्थ हो, जिसका पास बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पावर वाला हो जाता है। ये भी आप अमेरिका याद रखिए कि फर्स्ट में अमेरिका है। अमेरिका फर्स्ट में कैसे याद रखिए वो चीज़ मैं बता रही हूँ। और ज्ञान अमेरिका यहाँ पड़ता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अब ये फायर पावर देखिए, यहाँ पे पावर का बात आ रहा है, यहाँ बल का बात आ रहा है, यहाँ पे वेल्थ का बात आ रहा है। तो ये सारे एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि
अमेरिका है जो इस सारे जो सूचकांक है, जो भी इंडेक्स है इसमें सॉरी अमेरिका का जो स्थान है क्या है, फर्स्ट नंबर पे है हमारा। अब याद करते हैं कि भारत का स्थान कैसे हम याद रखेंगे। चलिए भारत का स्थान याद करते हैं। तो भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हेनले में पास है, इसलिए ये पास आते। चलो जब दो कपल्स बात करते हैं तो पास में आप बैठ के बात करते हैं, चलो हम लोग पोर्ट घूमने जाएंगे यहाँ वहाँ, पास लेके, या फिर पास में हम लोग जाएंगे साथ में जाएंगे, तो साथ जाएंगे, ठीक ना। दूर देश में अगर आप कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए तो ज़्यादा मोस्ट लोग कपल्स लोग ही जाना पसंद करता है। चलो घूम के, एक लाइफ में एक बार तो जीवन मिला है, एक बार घूम के आते हैं, तो साथ घूमना पसंद करते हैं। अब फर्स्ट में सिंगापुर, देखिए सिंगापुर याद करने जरूरत नहीं है क्योंकि हेनले पासपोर्ट हमेशा मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको रहता है कि सिंगापुर ही देगा। बहुत दिनों से बार सिंगापुर ही आता है, शायद कभी एक दो नंबर पे रहा होगा, 3 नंबर पे, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है सिंगापुर ही रहता है फर्स्ट नंबर पे। तो ये सब चीज़ें जो अगर आप बार पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर डेली अपडेट हो रहे हैं, या फिर आप डेली न्यूज़ देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। सिंगापुर फर्स्ट स्थान पर रहता है। अब हुरोन ग्लोब, आप उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सेकेंड नंबर पे हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में, यहाँ पे बल का बात आ रहा है, ग्लो कर रहा है बल मतलब बाल भी ग्लो करता है हमारा। आजकल के ज़्यादा लोग ब्यूटी पे बहुत ध्यान देते हैं, महिलाएं लोग। तो यहाँ पे देखिए सर, तीसरा नंबर पे सर आ रहा है। सर में क्या रहता है, बाल रहता है, ग्लो करता हुआ बाल रहता है, याद रख सकते हैं इस तरह। अमेरिका तो फर्स्ट नंबर पे बताया कि बल से पावर उसके पास है, बहुत सारा वेल्थ हो गया, तो पावर दिखा रहा है अभी सबका। खड़े ये टैरिफ 50% सब 100% टैरिफ लगाया जा रहा है, देख सकते हैं न्यूज़ में काफ़ी रहता है अभी चर्चा में। तीसरा आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए वैश्विक शांति सूचकांक। अब वैश्विक शांति, विश्व में शांति कब आएगा, इसके लिए हमेशा आइस, देखो आज जब भी बहुत ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, गर्मी से आदमी परेशान हो जाता है, तो खोजते चलो आइस, थोड़ा सा आइस मिलता है, आइस खूब मिलता है, या फिर आइस वाला पानी मिलता है, या फिर जो भी आप पी रहे हैं, जो भी शरबत पी रहे समय आइस आपको मिलना चाहिए। तो वो आइस है हमेशा, जहाँ आइस रहेगा वहाँ तो शांति रहेगा, थोड़ा सा कूल माहौल रहेगा। तो ये आपको आइसलैंड हो जाएगा। ये आइसलैंड भी हमेशा विश्व शांति सूचकांक में हमेशा आगे रहता है। और जहाँ विश्व की बात हो रही तो यहाँ पे लैंड आ रहा है, तो मतलब उसका ज़मीन और पूरा विश्व की बात हो रहा है तो शांति, उसका ज़मीन पे शांति है, तो इसलिए आइसलैंड हो जाएगा। अब 115 नंबर पर कैसे आ जाएगा, भारत का याद करेंगे तो 115 को पानी, अब आगे 15 पानी, तो पानी से आप याद रखिए 115 आपको याद हो रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ट्रिक थोड़ा सा ये हो जाता है, टफ हो जाता है कि इसको याद कैसे करें, लेकिन आप थोड़ा सा बार उसको देखिएगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। अब ऊर्जा का संक्रमण हो गया। यहाँ पे हमारा बॉडी तो एक तरह का ऊर्जा ही होता है, अगर वहाँ संक्रमण हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, एक तरफा हो जाता है। क्या हो जाता है, एक तरफा। अब एक तरफा क्या हो जाता है, एक तरफा याद रखिए, एक तरफा। सब आदमी एक साथ। अगर किसी को संक्रमण हो गया, कोरोना के काल का याद रखिए, अगर किसी को संक्रमण हो जाता था या फिर बहुत किसी कारण किसी कम्युनिकेबल डिजीज किसी को हो जाता है, तो वो एक तरफा हो जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है, या फिर उससे ये सब अलग हो जाते हैं, एक तरफा हो जाते हैं। स्वीडन उसको सोने के लिए अलग कर दिया जाता है। तो स्वीडन मतलब ये हो जाएगा आपका शीर्ष देश। देखिए शीर्ष देश, कुछ देश यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि लोग मतलब कंटिन्यू हमेशा अपना शीर्ष स्थान बनाए ही रखते हैं। उन लोग आगे पीछे शायद कभी किसी ईयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड करते होंगे, लेकिन कुछ ईयर हमेशा आगे ही रहते हैं। तो ऊर्जा, अगर सोने से भी आदमी को ऊर्जा बरकरार रखता है। ऐसे भी याद रखिएगा कि जो आदमी दिन भर थका हुआ रहता है, काफ़ी आजकल के यहाँ भी वैसे भी हमारे इंडिया में खास करके लोग काफ़ी इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस से काफ़ी पीड़ित रहते हैं, सोते नहीं, नींद नहीं आता है, तो ऊर्जा भी नहीं मिल पाता है। अगर सोने से भी क्या होता है, ऊर्जा का संचारण होता है। तो इस तरफ याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। अब यहाँ पे देखिए आइसलैंड का कुछ देखते हैं। आइसलैंड में यहाँ कितना बार रिपीटेड है उसको देखते याद करते। देखिए यहाँ पे आइसलैंड कहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और आइसलैंड और कहीं दिख रहा है यहाँ पे। देखिए अब आइसलैंड किसे याद रखेंगे, आइसलैंड मतलब देखिए आइस मतलब शांति, आइस को मतलब कूल समझ लीजिए, कूल देश, कूल भूमि, एकदम बिल्कुल ठंडा भूमि, मतलब जहाँ शांति है। तो वैश्विक शांति तो याद रखिएगा कूल है, बिल्कुल शांति भूमि है। अब यहाँ पे है देखिए ये हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप, और एक हो जाएगा आपका मानव विकास रिपोर्ट।
जहाँ पे जेंडर गैप बहुत कम होगा या फिर बहुत जहाँ पे तो वहाँ पे विकास होना बिल्कुल स्वाभाविक है का विकास होगा। जेंडर का मतलब महिला पुरुष का जो गैपिंग है, जो वहाँ पे भेदभाव है, बहुत कम किया जाएगा तो वो तो देश है कि ऑटोमेटिक वहाँ विकास होगा ही होगा। जहाँ पे है भारत जैसे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में उपेक्षित नज़र से देखा जाता है, आगे बढ़ने से रोका जाता है। पहले घर, सबसे पहले तो घर वाले ही टांग अड़ाते हैं, उसके तो बाहर वाले टांग अड़ाते हैं। बहुत कम ही घर के लोग होते हैं जो महिलाओं को इतना छूट देते हैं आगे बढ़ने के लिए अभी भी। लेकिन भारत में कुछ कुछ बहुत जगह पे महिला हर जगह क्षेत्र पे जा रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जेंडर गैप बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इस तरह आप देखिए, इसको देखिएगा, एक झलक देखिएगा तो लगेगा हाँ आइसलैंड इस सब में काफ़ी अच्छा है। देखिए जेंडर गैप भी यहाँ पे कम है, तो जेंडर गैप में सबसे पहले यही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत अच्छा मानव विकास हो रहा है और यहाँ पे शांति बना हुआ है। ये तो आपको भूलना नहीं है। अब हम भारत का स्थान देखते कैसे याद रखेंगे। भारत का स्थान रखने के लिए और भी आसान बताऊँगी। तो ग्लोबल ऊर्जा में तो याद कर लिए हम लोग, स्वीडन 71वां कि ऊर्जा अगर संक्रमण याद रखिए। एक कोई ऐसा एक वर्ड पकड़ लीजिए जिससे आपको अच्छे से याद हो पाए। अब ग्लोबल जेंडर गैप में हमारा भारत है काफ़ी पीछे है। देखिए टोटल कितना देश, 148 में 131वां, मतलब उल्टा बिल्कुल। भारत उल्टा मतलब यहाँ महिला पुरुष का जो गैप है बिल्कुल उल्टा है। हर क्षेत्र में पुरुष को बिल्कुल आगे रखा जाता है, महिलाओं को उसको नीचे रखा जाता है। मतलब इतना उल्टा कि यहाँ पे महिला पुरुष का स्थान बिल्कुल उल्टा दिया जाता है। जहाँ बेटा होता है यहाँ पे बहुत खुश होता है, बेटी होती है तो नाखुश होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 है, 13 को उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। अब इसे अच्छा ट्रिक तो है नहीं, तो यहाँ पे उल्टा आप याद कर लीजिएगा, 131वां, ठीक ना। अब एक 13, अब देखिए 13 अगर आपको बोलिएगा कि 13 अगर दे दे तो कैसे याद रखेंगे, 13 दे ही नहीं सकते, 131वां आप देखिएगा, 131वां से ही आपको याद हो जाएगा। क्योंकि इतना आगे भी नहीं कि आपको 31 या फिर 30 13 दे देगा, 131 100 आपको याद ही रखना है। तो 131वां याद रखिए कि उल्टा करेंगे तो 13 को उल्टा करेंगे तो 31 हो जाएगा, 131वां। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जो है देश, ये जर्मन मार्च इसको जारी करता है। टोटल 63+ देश में, यूरोप का ये EU कंट्री भी है एक में, तो इसमें भारत का स्थान देखिए 10वां है। इसमें चौथा मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई नहीं है। अब 10वां कैसे याद करेंगे, डेन, यहाँ तो पहले ही डेन 10 है ना, डेन 10 काफ़ी है। और हमारे जो अगर परिवर्तन जहाँ तक देखिएगा कि देश में परिवर्तन जो लाता है वो कौन लाता है, युवा लाता है। और युवा का जो हमारे देश में या कहीं भी आप देख लीजिए, जो भी जनरेशन है उसका चेंजिंग कब होने लगता है, जब वो 10th पास करता है, तब समझ में आता है कि जीवन क्या है, एग्ज़ाम क्या है, जीवन का परीक्षा क्या है। तो परीक्षा का वैल्यू आदमी कब समझता है, जब वो 10 एग्ज़ाम का देता है, 10th बोर्ड देता है, फिर 12th बोर्ड देता है, तब तो पूरी ज़िंदगी अब समझ में आ ही जाता है कि एक परीक्षा नाम का चीज़ भी कुछ होता है। तो इस तरह हम आप परीक्षा पर जलवायु परिवर्तन हमारे देश से हमारा जो कब होता है, 10वां के बाद होता है। तो डेन 10 यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक ना। मतलब आप मेरे कहने का मतलब आप समझ सकते हैं आपके मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2025। मानव विकास रिपोर्ट में बताया कि जहाँ शांति रहेगा, जेंडर गैप कम रहेगा, तो आइसलैंड था वहाँ पे। और यहाँ पे मानव विकास 130वां है, 130वां कैसे याद रखेंगे, मानव विकास तो 130 30 30 30 देखिए 30 साल में मानव का विकास पूरा एक एस्टिमेट यहाँ पे एज मतलब आप देख सकते हैं 30 साल के अंदर अगर जो महिला जो पुरुष अगर सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाती तो काफ़ी टाइम लग जाता है। कि ये तो 28 से 30 साल का ही ऐसा उम्र होता है कि आदमी अपना विकास, अपना घर, अपना सैलरी, अपना विकास के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद उम्र क्या होने लगता है, ढलने लगता है, अधेड़ उम्र में आने लगता है इंसान। तो 130वां इस तरह सकते हैं कि मानव विकास के लिए सबसे अच्छा उम्र क्या है, 30 साल। तो यहाँ पे 30 तो आप मानव विकास कितना, एक विकास तो माने कि 30वां रहेगा रैंक भारत का, तो 130वां आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता भी ज़्यादा नहीं है, उल्टा है बिल्कुल, बाकी देशों से उल्टा है ना, बिल्कुल यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। देखिए आप देखिए कैसे नहीं। अब 180 पूरा सम्मिलित इसमें देश भर, भारत का स्थान 151वां। सोचिए कितना मतलब दूर है अभी भी भारत प्रेस की, मीडिया के, मतलब यहाँ पे स्वतंत्रता कितना कम है। तो मतलब उल्टा है बिल्कुल बाकी देशों से। तो आप यहाँ पे 15 को उल्टा करेंगे तो 51 हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में यहाँ पे देखते हैं 36वां। 36 हमारा भारत का क्या स्थान है? 36वां मतलब नेटवर्क तत्परता सूचकांक। अब यहाँ नेटवर्क जो तत्पर, यहाँ भारत में नेटवर्क तो बहुत सब चलाता है, दिन भर नेट में आदमी के टाइम वेस्ट करता है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। जो नहीं बर्बाद करते वो लोग कुछ अपना स्टडी के मटेरियल के हिसाब से अपना काम करते हैं, पढ़ाई में यूज होता है, लेकिन कुछ मैक्सिमम लोग तो ऐसे मिसयूज ही करते हैं। तो यहाँ पे तत्पर रहते हैं सब नेट का यूज करने के लिए, और जिससे क्या होता है कि घर परिवार में तो 36 का आंकड़ा बन ही जाता है। और माहौल का भी यहाँ पे बहुत असामाजिक तत्व जो माहौल को बिगाड़ते हैं नेट की वजह से। कभी कभी जो भी फेस्टिवल, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी या फिर रामनवमी में हमेशा क्या होते रहता है, माहौल यहाँ बिगड़ता ही रहता है, जो भी नेट बंद करना पड़ता है। तो 36 का आंकड़ा भी हो जाता है। बहुत सारे यहाँ पे धार्मिक को बहुत दिक्कत हो जाता है अपना अपना धर्म को लेकर, जिस तरह याद रख सकते हैं, नेट याद रख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें फिनलैंड, ये तो फिनलैंड का फन का लैंड मतलब खुशी वाला लैंड, जहाँ पे तो फिनलैंड में सब फन में रहता है, हैप्पी रहता है। और 118वां, 18 की उम्र ऐसा होता है ना, 18 का आप एज याद रखिएगा कि 18वां का उम्र ऐसा होता है कि आदमी को बहुत मतलब खुशी बहुत ज़्यादा होता है, कि उसमें कुछ ना डर रहता है कि चलो मेरा फ्यूचर का, उसमें ज़्यादा लोग नहीं सोचता है, लोग अपना ही सिर्फ इंजॉइंग में रहता है। ऐसा उम्र होता है 18 साल, 10th या 11th 12th में ही लोग रहते हैं, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं उस उम्र को। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस में, ठीक ना। नेक्स्ट याद रखिए 19वां द वेल्थ रिपोर्ट में, इसमें तो वेल्थ आपको पता है, वेल्थ का पावर किसके पास ज़्यादा है? भी अमेरिका तो फर्स्ट में है, और भारत बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। अमेरिका तो हमारा भारत किस में है? चौथा राज्य में है वेल्थ में। यहाँ पे था रहा वेल्थ, 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 यहाँ पे था आ रहा है, चौथा था लास्ट में, तो भारत भी चौथे नंबर पे है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान है 96। भ्रष्टाचार नाम का ही लगता है, छी छी, बहुत ख़राब काम है ये। कोई बहुत अच्छे पोस्ट पे किसी का पोस्टिंग हो जाता है और 1-2 साल के अंदर में ही अगर पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचार में, तो कितना बदनामी होता है, कि कितना मेहनत से कितना हम अच्छे पोस्ट पे जाते हैं। इस यहाँ पे जाने के लिए लोग क्या क्या मतलब कितना मेहनत करते हैं, और वो भ्रष्टाचार में इस तरह फंस जाता है या फिर फंसा दिया जाता है या फिर खुद ही पकड़े जाते हैं, तो ये बहुत ख़राब। सब छी करने, तो पूरा मोहल्ला में, पूरा मतलब समाज में उनको छी का हम सब लोग बोलता है। तो 96 से 699 भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए बिल्कुल, ये छी वाला काम है, तो मार्क लग जाता है, ठीक ना। मार्क देखिए यहाँ पर डेनमार्क हो गया, डेनमार्क फर्स्ट में, मार्क लग गया है, मतलब ये डेनमार्क को तो मार्क के प्लस में लगा कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार यहाँ पे नहीं है, कि भ्रष्टाचार वहीं पे सबसे ज़्यादा है जी। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठित देश मतलब सबसे ज़्यादा का भ्रष्टाचार डेनमार्क में ही है। अब ये देखना पड़ेगा, बताइए कमेंट करके। अब नेक्स्ट नहीं है, आप देखिए नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर। फायर पावर मतलब पावर सबसे ज़्यादा भी कौन है? भी अमेरिका है, हमारा भारत चौथा स्थान पे। देखिए बहुत आसान है याद करना, फायर पावर 4, यहाँ पे फायर से 4 याद कर सकते हैं, यहाँ पे 4 नंबर याद कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 49वां। चलिए तो देखते हैं कितना और बचा हुआ है। देखिए आधा लगभग हो गया है। तो इसके बाद के वीडियो में अगर आएगा अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आगे का ट्रिक अच्छे से बताऊंगी। मैं बोलते बोलते भी थक गई, तबीयत उससे ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि वीडियो में आपको कुछ कुछ याद होते जाए। बहुत सारे करंट टॉपिक है जो नहीं याद रहता है, स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को बहुत दिक्कत होता है ना सारा करंट अफेयर पढ़ना। अगर आपको वीडियो का ट्रिक थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तब जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक सभी का जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।